हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सबसे पहली बात, डिडक्शंस क्या होती हैं। आपकी इनकम का एक हिस्सा डिडक्ट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, या फिर कह लीजिए माइनस कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सेक्शन 80 के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जिसके अंदर आपको डिडक्शंस मिल सकती हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सेक्शन 80C के बारे में। 80C एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में, ईपीएफ में, या फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसे जमा करवाए हैं, आपने अपने होम लोन की पेमेंट के लिए पैसे दिए हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हैं, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने पर आपको डिडक्शन मिल सकती है। यानी कि मान लीजिए आपने 20,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एज अ प्रीमियम दिया, तो आप अपनी इनकम में से 20,000 माइनस कर सकते हैं। इस तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी और टैक्स पेयर को यानी कि आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर सबसे पहले बात करूं मैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहे आपने अपने लिए ली है, चाहे आपने अपने स्पाउस के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ली है, चाहे आपने अपने डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए लिए है, तो आप जितना भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली पे कर रहे हैं उसका 10% जो है आपको अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, सेक्शन 80C के अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 1,50,000। तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1,50,000 ही मिल सकती है। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा अगर आप पीपीएफ में पैसे लगाते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम लिमिट ही 1,50,000 की होती है। आप इतना ही जमा कर सकते हैं, तो आपको इंटायर अमाउंट एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। अगली बात करूं, अगला आ जाता है दैट इज़ द नेबार्ड रूरल बॉन्ड। नेबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक अगर बॉन्ड इशू कर रहा है और आपने इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है तो भी 1.5 लाख तक आप डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। अगला है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कोई एज सच लिमिट नहीं है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आपको डिडक्शन की लिमिट जो है वो 150 तक ही मिलेगी। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यूजुअली इनका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर टू 10 ईयर तक होता है और इस पर भी आपको 1.5 तक मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है। ठीक है। टैक्स सेविंग एफडी, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो आप फिक्स डिपॉजिट जो करवाते हैं उस पर भी आपको 80C के अंदर जो है टैक्स सेविंग बेनिफिट मिल जाता है। ये एफडी जो है इनमें लॉक इन पीरियड 5 ईयर का रहता है और ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी आपको पे करती हैं। उसके बाद बात करें, और भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें इन्वेस्ट करो। इसमें एटलीस्ट टाइम पीरियड जो है इन्वेस्टमेंट का होता है 5 ईयर्स तक, कम से कम 5 साल तक आपको अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करके रखने हैं, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अलाउ द टैक्स एग्जम्पशन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड प्रोवाइडेड द इन्वेस्टमेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू और हायर देन ₹20,000। तो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा ही आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है जिसमें कम से कम 3 साल के लिए आपको इसको
ELSS कहते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 3 साल से पहले आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते। इस पर भी आपको जो है सेक्शन 80C के अंदर जो है वो बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा सुकन्या योजना जो है उस पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, होम लोन के टूवर्ड भी आपको बेनिफिट मिलता है। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम पर भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप इन सबको भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और यस, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।